नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गहलावत अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूँ। राम राम दोस्तों, आज हम अपने मैथ में जो है एवरेज का औसत का चैप्टर करेंगे और ये हमारा एवरेज के ऊपर पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, और वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। ठीक है, इसी के साथ हम अपने एवरेज का चैप्टर देखते हैं औसत। देखो, वीडियो को आप लास्ट तक देखना, मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको पसंद आएगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपको पसंद ना आए तो चैनल को बेशक अनसब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई की बात करेंगे और बिल्कुल आराम से बेस से ही चलेंगे। देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एवरेज यानी कि औसत। भाई, औसत या एवरेज किसे कहते हैं? तो देखो, एक नॉर्मल ही बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लिया मैं ये कहता हूँ कि भाई 10 लड़के हैं या 10 बच्चे कहीं पर हैं, तो किसी की एज 15 साल है, किसी की एज मान लिया 35 साल है, किसी की एज 30 साल है। आप ये कहोगे कि सर 35 साल वाला बच्चा थोड़ी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मान लिया लड़के हैं सभी के सभी, ठीक है, या व्यक्ति हैं भाई, ठीक, तो मैं ये कहता हूँ कि उनमें एक बच्चा है 3 साल का, और मैंने ये कह दिया कि भाई एवरेज एज जो है वो 20 साल है, तो सभी की 20 मानी जाएगी। उसमें ये नहीं कि भाई बच्चा 3 साल का है। तो अगर एवरेज कॉमन में डिनोट करेंगे, नोट करेंगे या डिनोट करेंगे, तो वो क्या होगी, उस बच्चे की भी हम इंक्लूड 20 ही करेंगे। ठीक है, सभी की एवरेज निकालेंगे क्योंकि किसी की 35 भी होगी। ठीक है, इसी प्रकार हमारी एवरेज होती है। तो 10 जनों की एवरेज 20 है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? तो 10 गुना में 20 यानी कि 200 ईयर, अगर हम ये बात करते हैं तो। ठीक है, वैसे देखो एवरेज कैसे हम मापते हैं? एवरेज के लिए या औसत के लिए, औसत हम क्या कहते हैं कि भाई परिणामों का योग, परिणामों का योग बटे में होता है परिणामों की संख्या। ठीक है, अब बात करता हूं मैं परिणामों की योग और परिणामों की संख्या के ऊपर। तो देखो, अगर मैं आपको ये कहता हूं, पहले आप समझना, जैसे मैंने कहा एक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। भाई 1 से लेके 7 तक ये एक संख्या है। ठीक है, अब मैं आपको ये कहूँ कि भाई इसकी एवरेज निकालो, तो देखो परिणामों का योग यानी कि ये कितने परिणाम है? 7, इनका योग करो। इंग्लिश में सम ऑफ ऑब्जर्वर बटे में होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो कैसे? 1 और 7 8, ये भी 8 बनेगा और ये भी 8 बनेगा। तो 8 तिया 24 और 4 28, यानी इसका जोड़ 1 से लेके 7 तक का जोड़ कितना आया? 28। बटे में परिणामों की संख्या कितनी है? 7। 7 से भाग दूंगा तो एवरेज कितना आया? 4। ठीक है, एक तरीका तो हमारा ये। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब कभी भी भाई जो नंबर्स है ना वो विषम में काउंटिंग हो, जैसे कि ये 7 नंबर हैं, तो हमेशा बीच वाली संख्या अनुसार होता है। तो देखो, 3 इधर छोड़ दें, 3 इधर छोड़ दें, तो एवरेज क्या है? 4। दूसरा तरीका हमारे पास ये। ठीक है, तीसरा तरीका देखो मैं आपको बताऊं, भाई जब भी 100 और अंतर यानी कॉमन डिफरेंस है, जब कभी भी 100 और अंतर कॉमन डिफरेंस होता है, तो हम क्या करें? फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बटे में 2। फर्स्ट टर्म देखो कितनी है? 1, और 1 में लास्ट टर्म देखो 7। 1 और 7 क्या होता है? 8। 8 बटे में 2 करूंगा तो एवरेज क्या आई? 4। और ये तीसरे तरीके से हम करेंगे ना तो हमें काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार इसे मैं अब साफ कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, आगे 1 2 और उदाहरण लेता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा, फिर अपने क्वेश्चंस में चलेंगे। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि
1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 15, यानी कि 1 से लेके 15 तक की ये गिनती है। मैं आपको ये कहता हूँ इसकी एवरेज क्या है। तो हम कॉमन डिफरेंस देखें, सभी में 1 1 का चल रहा है, तो हम क्या करें, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दें, पहले और आखिरी को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। तो देखो अगर मैं 15 में 1 जोड़ूँ तो 16, और 1 में 15 जोड़ूँ तो भी 16, और 16 बटे में 2 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 8, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है 8, यानी एवरेज क्या है 8। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो एक और देखते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मैं कह देता हूँ 21, इसकी एवरेज हमें निकालनी है। तो 1 ये है और 21 ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा 22 बटे में 2 करेंगे तो इसकी एवरेज क्या है हमारे पास 11। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आने बहुत मुश्किल चांस है, क्योंकि बहुत ही आसान, बहुत ही लो लेवल है ये मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे हम एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार मैं इसे रफ कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से देखना, मैं आपको 2-3 तरीकों से आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से समझना, फिर बिना कॉपी पेन अपना आराम से आंसर आएगा बिल्कुल। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, 3 के प्रथम 9 गुणनजों का औसत, यानी कि 3 के पहले 9 फर्स्ट 9 मल्टीपल का एवरेज निकालना है भाई। ठीक है, तो देखो अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं, पहले तो फॉर्मूला हमें कहता है n इंटू में a डैश प्लस में 1 बटे में 2। n हमारे पास ये नंबर जिसकी टेबल चल रही है, 3 के प्रथम 9 गुणनज, तो 9 हो गया हमारे पास a डैश, इसे मैं a डैश कह लूँ या a कह लूँ या n डैश कह लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ लिखा मैंने 3, और 3 से आगे 9 से आगे एक 10, 9 और 1 10 बटा 2 किया तो ये क्या है, ये a, ये 5, ये हमारे पास हो गया 15, यानी इस क्वेश्चन की एवरेज जो है वो क्या आई 15। ये फॉर्मूले से था। अब मैं आपको बिन फॉर्मूले भी बता रहा हूँ, और फिर मैं आपको लास्ट में इस प्रकार बताऊंगा कि हमें पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं होगी। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं कहता हूँ 3 के प्रथम 9 गुणनजों की एवरेज, तो 3 के प्रथम 9 गुणनज जब हम लिखते हैं तो कैसे है, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, यही तो हुए 3 के मल्टीपल। अब इसमें हमें एवरेज चाहिए। देखो ये 9 मल्टीपल है, तो 1 से लेके 9 तक, अगर मैं 1 से लेके 9 तक लिखता हूँ तो एवरेज क्या आती है 5, यानी 5वां जो नंबर है वो हमारी एवरेज है। 1 2 3 4 5, अंतर कॉमन चल रहा है, नीचे से 1 2 3 4 5, 15 अपना आंसर। ठीक है, ये 15 ही आया था, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ऐसे भी नहीं करना। कब तक करेंगे ऐसे, कब तक टेबल लिखेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब एक बात ये देखो, एक सौर अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, एवरेज कैसे निकलेगी, जब कभी भी क्वेश्चंस में कॉमन डिफरेंस है, एक सा यानी सौर अंतर है, एक सा अंतर है, तो हम क्या करें, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दें और हम क्या करें, उसे 2 से भाग दे दें। तो आप देखो जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 9 गुणनज, तो आप बताओ 3 का पहला गुणनज क्या होता है, 3 एकम 3, और 3 का 9वां गुणनज क्या होता है, 3 निम 27, यानी कि 27 और 3 को जोड़ेंगे तो 30, और इस 30 को 2 से हम काटेंगे तो आंसर हमारा क्या आया 15। फॉर्मूले में भी जाने की जरूरत नहीं, और इसी चीज़ को थोड़ा और वैसे बनाओ तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में ही कर सकते हो, क्या भाई 3 तो लिख ही रखा है, फिर इस 3 की यहाँ गुना कर दो, 3 निम 27, यहीं पे लिख के 27 ऐसे जोड़ दिया भाई, 30 बटा 2 कर दूँ, एवरेज क्या आई 15।
उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन और देखते हैं, और डायरेक्ट देखो मैं आपको यही तरीके पे करवाऊंगा, फॉर्मूले पे नहीं करवाऊंगा, ना ऐसे लिखूंगा। आराम से डायरेक्ट इसी तरीके पे आप भी ऐसे ही करना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, साथ के साथ बोलो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको फिर कभी कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार मैं इसे साफ कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब उसी टाइप के देखो 4 क्वेश्चन और करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 5 के प्रथम 7 गुणनजों का औसत। देखो हम आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर आता जाएगा। तो 5 का पहला गुणज क्या है, 5 एकम 5, और 5 का 7वां गुणज क्या होगा, 5 सत्ते 35। तो 35 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आया, 40। तो 40 को 2 से भाग कर दो तो एवरेज क्या आया हमारे पास, 20। यानी इस क्वेश्चन का अपना आंसर है 20। औसत कितनी है, 20। ठीक है, आगे देखो हमें क्या कह रहे हैं, 9 के प्रथम 9 गुणज। तो देखो 9 का पहला गुणज तो क्या है, 9, और 9 का 9वां गुणज 9 निम 81। तो 81 इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90। तो आंसर क्या आया, 90/2 यानी कि 45। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है एवरेज कितनी होगी, 45/45। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 के प्रथम 3 गुणनजों का औसत। यानी 15 की टेबल के पहले 3 मल्टीपल की एवरेज। तो पहले 3 मल्टीपल की एवरेज तो देखो, एक तो है 15 एकम 15, और एक होगा हमारे पास 15 तिया 45। तो 45 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 60, और 60/2 करेंगे तो एवरेज क्या आया, 30। यानी 15 के प्रथम 3 गुणनजों का एवरेज जो है, औसत जो है वो क्या है, 30 है। आगे देखो 20 के प्रथम 8 गुणनजों का औसत। तो 20 का पहला गुणज है 20 एकम 20, और 20 का 8वां गुणज, यानी 20 के पैड़े को 8 पर, 20 8 160। इसे जोड़ेंगे तो 180, और 180 को हम 2 से काटेंगे तो एवरेज क्या आई, 90। यानी कि ये 4-5 क्वेश्चन किए हैं पहले पॉइंट के। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। बिना कॉपी पेन भी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। यहाँ से हम अपने एवरेज का जो औसत का चैप्टर है, इसके बारे में धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एक बार इसे मैं रफ कर रहा हूँ। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो, आराम से समझ सकते हो। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं दोबारा से समझा दूंगा, दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, अब हम अपने संख्या के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस करेंगे। दिक्कत मत मानना, आराम से हमारा एवरेज का चैप्टर क्लियर होगा। देखो संख्या वालों में अगर मैं ये कहता हूँ कि प्रथम 7 प्राकृत कह लूँ या क्रमागत कह लूँ या नेचुरल कह लूँ, कि पहली 7 नेचुरल या पहली 7 क्रमगत या प्राकृत संख्या, बात एक ही है। पहली 7 संख्या कौन सी होगी, उनकी एवरेज की बात करें तो औसत क्या है। तो देखो बिना पेन कॉपी, पहली 7 की एवरेज क्या होगी, पहली 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में 1 जोड़ूंगा, लास्ट में फर्स्ट टर्म जोड़ूंगा, 8/2 करूंगा तो एवरेज क्या होगा, 4। लेकिन मेरा बात ये नहीं है कि आपको ये बताना कि एवरेज ऐसे निकलेगा। अब इसके बेस पे जो जो क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, जैसे देखो पहली 7 के बारे में लिखे हम 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो एवरेज कैसे की हमने, 7 जमा 1 8/2 यानी कि 4। और जो बच्चा अभी वीडियो देख रहा है यहीं से शुरू किया है वो सोचेगा 7 और 1 कहाँ से आया। तो ये कहाँ से आया, मैंने आपको पहले भी बताया, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, बटे में 2। जब कॉमन अंतर हो, जब कॉमन अंतर हो, और कोई सी भी 2 संख्या उठा लो एवरेज यही आएगा। अगर मैं ये दोनों ले लूँ, दोनों सेकंड लास्ट, 6 और 2 8/2 करूँगा तो भी 4, 3 और 5 ले लूँ
तो भी क्या आ रहा है मेरे पास 8 बटा 2 करूँगा तो एवरेज क्या आएगा मेरे पास, वही 4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ना देके, क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत या एवरेज 4 है। ठीक है, तो हमें बड़ी संख्या या छोटी संख्या कहेंगे। तो आपको एक बात मैं समझाना चाहता हूं, देखो ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने कही है कि पहली 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, 4। तो देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है, बीच का नंबर होता है। देखो अगर मैं यहां एवरेज की बात कर रहा हूं तो देखो 4 जो हमारा एवरेज आया है वो क्या है, मिडिल नंबर, यानी बीच का नंबर है। 3 संख्याएं इधर हैं, 3 नंबर इधर हो गए, 3 नंबर इधर, बीच में क्या है, 4। अब बात आपके माइंड में ये बात गई होगी कि ये जो सीरीज, ये जो चली है गिनतियां 1 से लेके 7 तक, ये तो ओड क्वांटिटी है। अगर इवन क्वांटिटी, ओड यानी कि विषम क्वांटिटी है, अगर सम क्वांटिटी आ जाए तो उसमें तो कॉमन आएगा ही नहीं, उसके भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है उस पर भी हमें। तो अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है प्रथम 7 संख्याओं का औसत 4 है। आप एक बात बताओ, 7 संख्याओं का औसत 4 है तो 4 क्या है, बीच वाला नंबर। अगर 7 में से बीच वाला नंबर, मान लिया मैं हूं बीच में खड़ा हूं तो मेरे ऊपर यहां पे 4 लिख रखा है, तो बीच वाला नंबर ये है, तो टोटल 7 हैं, तो मेरे से इधर कितने रह गए, 3, और मेरे से इधर कितने रह गए, 3। बात मैं सोच रहा हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। मेरे से इधर कितने रह गए, 3, मेरे से इधर कितने, 3, 3 और 3 6 और 1 में 7। तो इसी प्रकार हमसे ये पूछें कि भाई छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, अपने आप अपना आंसर आएगा। कैसे आएगा, देखो अगर मैं ये कहता हूं कि 4 एवरेज, 3 इधर कम करना है, इधर 3 भाई प्लस करना है, इधर 3 घटा दो, 4 में से 3 जाएगा तो 1 नंबर। ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि भाई 4 में 3 जोड़ेंगे तो बड़ा नंबर क्या, 7। तो छोटी संख्या क्या है, 1, बड़ी संख्या क्या है, 7। अब यहां पे आप ये बात कहोगे कि सर 1 से शुरू हो रही है, प्रथम 7 संख्याएं बोलनी है, तो ये 1 से तो मैंने शुरू करके क्वेश्चन बोला है। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, जरूरी नहीं उसमें 1 से शुरू होंगी काउंटिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार साफ कर रहा हूं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 15 लगातार नेचुरल यानी प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है तो बड़ी संख्या बताओ। देखो 15 क्या है हमारे पास, ओड क्वांटिटी है, विषम है। तो 15 में एक तो एवरेज 25 बोल रहा है, अगर मेरे ऊपर 25 लिख रखा है तो देखो 15 में से एक गई संख्या तो कितनी रहेगी, 14, यानी 7 बड़ी हैं और 7 छोटी हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एवरेज कितनी बोलनी है, 25, तो 25 एवरेज लिखा, 7 तो इससे फिर 15 में से एक तो ये है खुद 25, तो रहेगी कितनी, 14, 7 इससे छोटी, 7 इससे बड़ी। तो ये देखो 7 घटा दूं छोटी आ जाएगी, 7 जोड़ दूंगा तो बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो बड़ी कौन सी, 15 में जब 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 32, बड़ी कौन सी होगी, 32, और 32 ही पूछा है। तो बड़ी संख्या हमारा आंसर क्या है, बड़ी संख्या के लिए 32 भाई। अगर हमसे दूसरा पॉइंट 25 में 7 जुड़ेगा तो 25 में 7 जुड़ेगा तो 32, और 25 में से 7 घटेगा तो 18, यानी छोटी संख्या क्या होगी, 18, बड़ी संख्या क्या होगी, 32। पहले मैं शायद गलती से 15 में बोल गया, 7 जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ना किस में है, 25 में, क्योंकि एवरेज ये है। अब देखो बड़ी संख्या पूछी 32, अगर हमसे पूछते छोटी संख्या क्या है तो छोटी संख्या कितनी है, 18। और अब एक बात और बताऊं, अगर किसी स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आई
तो एक बार और मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, फिर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगी, फिर मैं डिटेल नहीं बताऊँगा। देखो यहाँ से चले हम 18 से, मान लिया हम 18 से गिनती कर रहे हैं, देखो लगातार 18 से चले 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 जो हमने एवरेज निकाल ली, फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। अब एक बात देखो, यहाँ 18 ये छोटी, 32 हमने बड़ी निकाल ली। बीच में देखना एक बार संख्या हमारे पास, देखो 25 से इधर 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 25 से 32 तक 1 2 3 4 5 6 7 हैं, ठीक है। तो यानी कि ये बात हमारी ठीक है। अब बात एक और करता हूँ, आप ये कह रहे होगे कि सर गिनती क्यों लिखी, मैं आपको इसमें एक बात और समझाना चाहता हूँ। पहला पॉइंट हमसे पूछा भाई बड़ी संख्या, दूसरा पॉइंट हमसे ये पूछ लेते भाई छोटी संख्या, और एक बात अगर हम अपने आप ये देखें कि भाई हमने बड़ी और छोटी संख्या सही निकाल ली है या नहीं निकाल ली, तो देखो एवरेज क्या 25 और संख्याएं कितनी होगी, 2 संख्याएं होगी ना, तो 25 को अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो क्या आना चाहिए 50, और देखो 32 और 18 जोड़ूंगा तो 50 आ रहा है ना। इसका मतलब ये दोनों नंबर हमने सही निकाल लिए, इसका मतलब ये दोनों नंबर हमने सही निकाले हैं। तो इनकी एवरेज हमारे पास कितनी आई, इनकी एवरेज हमारे पास 25 ही है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर मैं आपको ये कहता कि भाई आप छठा नंबर बताओ, भाई छठा नंबर मैंने कह दिया भाई इस काउंटिंग में, इस गिनती में छठा नंबर कौन सा आएगा, या छठे स्थान पर कौन सा आएगा, छठा नंबर कौन सा होगा। तो देखो अगर मैं ऐसे करूं, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो अपना आंसर क्या आया 23, ठीक है। अपना आंसर क्या आया 23। ये चीज़ आप एक बार ध्यान से देखना, आगे नहीं कराऊंगा, अभी समझा रहा हूं। जब कभी भी हम लास्ट से भी निकाल सकते हैं, पर हम शुरू से ही निकालने सोचें, छठा नंबर का है तो गैप कितने, देखो हर एक में गैप कितने का, 1 का, गैप कितने का 1 का। तो लेकिन देखो जब 6 नंबर हमें छठा नंबर निकालना ना, तो शुरू से लेके छठे नंबर तक गैप कितने होंगे, एक गैप हमेशा कम बनता है, तो गैप कितने होंगे 5। देखो कैसे भाई, एक गैप ये, एक गैप ये, एक गैप ये, एक गैप ये और एक गैप यहाँ, 6 नंबर तक गैप कितने आए, 1 2 3 4 5। इसलिए डायरेक्ट हम ये ऐसे ना करते हुए हम क्या करें, छठा नंबर का है तो छोटी संख्या में हम 5 जोड़ दें, 18 में 5 जोड़ा, हमारा आंसर क्या आया 23, यानी कि छठा नंबर क्या है 23। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई छठा नहीं, आप मेरे को 10वां नंबर बताओ, तो 10वां नंबर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 18 में 9 जोड़ दूंगा, 18 में 9 जोड़ दूंगा, क्योंकि 10 नंबर निकालेंगे तो गैप कितने होंगे 9 होंगे, और एक गैप 1 नंबर का है, एक गैप 1 नंबर का है, ठीक है। सम और विषम में एक गैप 2 नंबर का होता है, वहां 18 जुड़ते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक गैप 1 नंबर का है तो 18 में हम 9 जोड़ते हैं तो 10वीं संख्या हमारे पास क्या होगी 27। देखो मैंने 27 आंसर दिया, आप गिन के भी देख लो। यहाँ तक 6 था, ये 7 8 9 और 10, हमारा 10वां नंबर क्या आया 27, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, अगर आपको ये लिखना है तो लिख लो, समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करके, ठीक है, एक बार समझ गए दोबारा से देखो, ठीक है। मैं एक बार इसे साफ कर रहा हूँ। देखो हमें अपने अगले क्वेश्चन में 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं यदि 21 लगातार नेचुरल संख्याएं हैं, भाई प्राकृत नेचुरल संख्याएं हैं, ठीक है, का संख्याओं का औसत
50 है। तो बड़ी संख्या यानी कि हमें बड़ी छोड़ो, तो हमें बताना है, तो बताओ तो हमें क्या क्या बताना है, ये 4 पॉइंट, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, 12वीं संख्या और पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर बताना है। तो आप देखो एक बात, बिना कॉपी पेन अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। देखो क्या कह रहे हैं, 21 संख्याओं का औसत क्या है, 50 कि क्वेश्चन ने कहा 21 संख्याओं का औसत 50 है। अगर मैं एवरेज 50 को बीच में लिख लूँ, ठीक है, तो 21 में से एक नंबर तो गया, एक संख्या तो गई, अब कितनी रहेगी, 20 रहेगी। तो 10 तो इधर, 10 इसमें से घटा दो और 10 इसमें जोड़ दो। तो 50 में जब 10 घटाएंगे तो छोटी संख्या क्या आई, 40, बड़ी संख्या क्या होगी, 60। 50 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो देखो हमारे आंसर कितनी आसानी से आ गए। भाई बड़ी संख्या पूछी, बड़ी संख्या क्या है, 60। छोटी संख्या पूछी क्या है, 40। 12वीं संख्या पूछी, तो जो पहली संख्या है 40, तो 12वीं पूछी तो गैप कितने जुड़ेंगे, 11। और एक गैप कितने के बराबर है, 1 के, क्योंकि लगातार नेचुरल संख्या बोलनी है, प्रकृत संख्या बोलनी है, प्राकृत संख्या बोलनी है। तो 40 में हम 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास 12वीं संख्या क्या होगी, 51। तो 12वीं संख्या क्या होगी, 51। लास्ट क्वेश्चन देखो, पहली और अंतिम संख्या का अंतर। अगर मान लिया पहली और अंतिम का अंतर कह रहे हैं, तो पहली तो 40, इसमें से अगर हम 60 घटा रहे हैं तो -20 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ना हो कि हमारे पास मिलेगा भाई अंतिम और प्रथम संख्या में अंतर। तो अंतिम और प्रथम में, अंतिम कितनी है 60, प्रथम कितनी है 40, घटा देंगे तो क्या आएगा 20। अगर प्रथम और अंतिम कह देंगे तो भाई प्रथम में से जो पहले ही अभी बताया था, प्रथम में से अंतिम घटा दो तो ये क्या आएगा -10, ठीक है। या हम ये कह दें कि भाई जब स्पेशल ये कह दें कि भाई प्रथम में से, ठीक है, और वैसे गैप पूछें कि भाई इनका गैप कितना है, 40 और 60 का गैप कितना, वैसे गैप 20 का ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ अंतिम और प्रथम का गैप कितना है, 20, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, इसे साफ कर रहा हूँ एक बार। देखो बच्चों, अब हम करते हैं अपने सम क्वांटिटी यानी कि इवन क्वांटिटी के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखो, जैसे क्वेश्चन दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8, हमसे ये कहें कि इन संख्याओं का एवरेज क्या है। तो आप एक बात ये ध्यान दो, आराम से समझना, एवरेज क्या होता है, बीच वाला नंबर मिडल नंबर, लेकिन ये तो क्वांटिटी सम होगी तो इसमें से बीच नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बटे में 2। तो देखो पहली टर्म, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म जोड़ेंगे, 8 और 1 9 बटा 2 किया तो एवरेज क्या आया, 4.5, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मैं सेकंड लास्ट और फर्स्ट से सेकंड लास्ट देख रहा हूं, 5 2 और 7 2 और 7 2 और 7 9 बटा 2, इनकी भी एवरेज 4.5। अगर मैं ये 2 ले रहा हूँ, 3 और 6, 3 जमा में 6 9 बटा 2, इनकी भी एवरेज 4.5। अगर मैं ये जोड़ रहा हूँ तो देखो 4 और 5 9 बटा 2, इनकी भी एवरेज 4.5। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब कभी भी अब आप ये कहोगे कि 4.5 हम कैसे लें, तो 4.5 कैसे लेना है, हमें मालूम है 4.5 4 और 5 के बीच में आता है,
तो जो एवरेज होगी 4.5, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो हम क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, मान ले यही नौवां जो क्वेश्चन है ये हमें ये कह देता कि 8 संख्याओं का औसत, 8 लगातार संख्याएं का औसत 4.5 है। तो हमें क्या, जैसे ही 4.5 एवरेज सुना तो हमारे दिमाग में क्या बात आई, 4.5 किस किस संख्या के बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में। अब 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं तो 2 निकल गई तो कितनी रही, 8 में से 2 निकल गई तो 6 रही। 6 के लिए 3 इससे छोटी होंगी और 3 इससे बड़ी, तो 3 इससे छोटी और 3 इससे बड़ी, तो छोटी संख्या 1, बड़ी संख्या 8। देखो छोटी 1 है, बड़ी 8। फिर वही की वही चीज जो हमने ओड क्वांटिटी वालों में किया था, विषम क्वांटिटी वालों में किया था, फिर वही की वही चीज होनी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। इसे साफ कर रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन इस पे देखते हैं हम। देखो दोस्तों, अपना क्वेश्चन क्या है, 12 लगातार नेचुरल यानी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना का है, 20.5। तो जैसे ही देखो 12 संख्याओं का औसत का, 12 सम क्वांटिटी हो गया, इवन क्वांटिटी हो गया, एवरेज 20.5। तो दिमाग में ये बात गई कि 20.5 किसके बीच में आता है, तो 20.5 20 और 21 के बीच में आता है। तो ये 2 नंबर लिख दिए, 2 नंबर लिख दिए, 12 में से 2 गए तो कितने रहे, 10। 10 के लिए 5 इससे छोटी और 5 इससे बड़ी, तो 20 में से जब हम 5 घटाएंगे तो क्या छोटी संख्या क्या होगी, 15। बड़ी संख्या क्या होगी, 21 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास होगी 26। तो देखो अब अपने क्वेश्चंस का हमारा आसानी से आंसर देंगे। पहले पॉइंट पे क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमने निकाली क्या, 26। फिर हमसे पूछा छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या निकाल ली थी हमने, 15। फिर हमसे पूछा भाई 9वें संख्या यानी 9वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो मैंने कहा था आपको गैप जोड़ने, लेकिन गैप कितने, पहली संख्या में 9वीं बतानी है, तो पहली से लेकर 9वीं तक गैप कितने होंगे, 8। और एक गैप लगातार है, क्रमगत है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर हैं, तो एक गैप 1 के बराबर है, तो 8 गैप 8 के बराबर होंगे। तो 15 में जैसे ही हम 8 जोड़ेंगे तो हमारी क्या आ गई, 23 भाई। 9वीं संख्या क्या आ गई हमारे पास, 23। 5वीं संख्या, तो 15 तो है पहली संख्या, तो गैप कितने, 4 जोड़ेंगे, तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, ये हमारे पास 19 आ गया। ठीक है, अगर आपको अभी भी ये बात समझ में नहीं आई है तो देखो एक बार मैं गिनती लिख के फिर दोबारा से भी बता देता हूँ। देखो अगर मैं लिख रहा हूँ भाई 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो देखो इनमें एवरेज तो हमारे पास ये है। ठीक है, क्योंकि 20.5 इसी के बीच में आता है। छोटी संख्या हमारी 15 थी, बड़ी संख्या मान लिया हमने क्वेश्चन सोल्व करके 26 निकाल ली थी। अब देखो 9वां स्थान पूछा, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये छठा है, ये 7वां, 8, 9, और गैप भी देख लो, ये गैप कितने का है, 1 का, क्योंकि 15 से 16 में 1 का गैप, 1 का गैप, 1 का गैप, 1 का गैप, 1 का, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का, और गैप गिन लो टोटल। देखो एक गैप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही गैप, तो 9वीं संख्या 23। 5वीं संख्या देखो हमने निकाली थी 19, 5वीं संख्या हमारी 19 आई। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे से कभी भी नेचुरल संख्या के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कंटिन्यूस संख्या के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं इसे साफ कर रहा हूँ। आगे एक और
इसी के ऊपर उदाहरण देखते हैं। देखो हमें अगले क्वेश्चन में 11वें क्वेश्चन में हमें क्या बात कह रहे हैं, 18 लगातार नेचुरल संख्याएं हैं भाई, ठीक है, क्रमगत संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, उनका औसत है 30.5। जैसे ही 30.5 औसत समझ में आया तो औसत कितना हो गया 30 और 31, इनके बीच का भाई 30.5 इनके बीच में आता है। अब देखो 18 संख्या थी, 18 में से 2 गई तो कितनी रहेगी 16, और 16 को जब 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 8, यानी 8 इससे छोटी और 8 इससे बड़ी। तो 30 में से जब हम 8 घटाएंगे तो छोटी संख्या 22, और 31 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या हमारी आगे 39। ठीक है, तो हमसे देखो क्या पूछा क्वेश्चन में, बड़ी संख्या कितनी है 39। छोटी संख्या हमारी कितनी है 22। 15वीं संख्या, तो पहली संख्या कौन सी है 22, 15वीं संख्या तो 14 गैप जुड़ेंगे और एक गैप 1 के बराबर है, तो इसमें 14 जोड़ दो भाई, तो ये 6 और ये 3, यानी कि 36 हमारे पास आगे जो 15वीं संख्या वो हमारे पास क्या आई 36। ठीक है, अगर गुणा कहें तो गुणा कर दो, घटा कहें तो घटा कर दो, योग कहें तो जोड़ दो, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर वो ये कह दें भाई बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग बताओ, तो योग बताना है तो क्या करना था 39 और 22 हम जोड़ देते हैं, ये 1 है, ये 5 और 1 6, 61 का हमारा योग हो गया, इन दोनों संख्याओं का योग। अगर गुणनफल कहते तो पहली और अंतिम को भाई गुणा कर देते, जो आता वो अपना आंसर है, आप सोल्व करके भी देख लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे और देखते हैं। देखो अपना अगला पॉइंट एवरेज में क्या है, हमें क्वेश्चंस में क्या जैसे इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएंगे, कह रहे हैं 5 लगातार संख्याओं का औसत m है, m की जगह a कह दें, b कह दें, c कह दें, या कोई नंबर दे दें, या d कह दें, k कह दें, कुत्ता कह दें, कुछ भी कह दें, राम कह दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना भाई, कहीं आप ये कहो कि सर ने कुत्ता कहा। ठीक है, अगली 4 संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ऑप्शनों में नहीं जाना, डिटेल मैं आपको पहले डिटेल बता रहा हूँ, फिर छोटी उस पर बताऊँगा, ताकि चुटकियों में अपने आंसर आएंगे। और इस पॉइंट पे हमारे से या हमसे 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो सारी चीज़ें आप एक बार समझ के देखो। पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये कह रहे हैं लगातार, भाई लगातार संख्या, पहले तो आप एक बार संख्याओं के बारे में समझ के देखो। लगातार संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 ऐसी भी हो सकती हैं, 10 11 12 13 14 15 ऐसे भी हो सकती हैं। ठीक है, 101 102 103 104 105 ऐसे भी हो सकती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संख्या m1 m2 m3 m4 ऐसे भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर हमसे देखो, अगर आपको मैं एक बात ये बताऊं, संख्या m है, संख्या क्या पता कितनी हमसे पूछ लें। ठीक है, हम लिख के भी नहीं कर सकते क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखो कैसे करें। एक तो चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर ये छोटे उसमें है तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये पूछ लिया जाता है कि भाई एवरेज में क्या फ़र्क पड़ा, तो देखो अगर हम इसी पे चलें, छोटे लेवल के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 5 लगातार संख्याओं का औसत m है, मैंने कहा पहली संख्या m है, फिर m जमा में, पहली मैंने m जमा में 1 ले ली, फिर m जमा में 2, फिर m जमा में 3, फिर m जमा में 4 और फिर m जमा में 5। तो यहाँ से मेरा एवरेज क्या आया m जमा में 3, और फिर 4 और जोड़नी है, तो मैं कहूँ m जमा में 6, m जमा में 7, m जमा में 8 और m जमा में 9। यहाँ से मेरा एवरेज क्या आया m जमा में 5। तो m जमा में 3 से नया एवरेज क्या है m जमा में 2। तो हमारा आंसर क्या गया सी ऑप्शन, क्योंकि m जमा में 3 में 2 जोड़ेंगे जब तो m जमा में 5 होगा ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। लेकिन ये तो चलो 9 तक की थी, 100 संख्याएं कह दें, या कह दें 5 संख्याओं का औसत m है, या k है, या d है, ठीक है, या राम है। अगर अगली 150 संख्या तो 150 तक हम ऐसे लिखेंगे नहीं। देखो मैं आपको समझाता हूँ, फिर चुटकियों में हमारे आंसर आएंगे। देखो
मैं ये कहता हूँ कि भाई एक संख्या है, अगर एक संख्या तो एवरेज क्या हुई 1, इसमें एक अगली संख्या जोड़ दें, यानी 1 में मैं 2 जोड़ दूँ तो एवरेज क्या होगा हमारे पास 3/2 यानी कि 1.5। देखो ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मैं ये कहता हूँ अगली एक और संख्या जोड़ दूँ तो हमारे पास एवरेज क्या होगा 1, 2 और 3, दोनों को जोड़ देंगे तो एवरेज हो जाएगा 2, क्योंकि 3, 2, 5 और 1 6, 6/3 करना होगा क्योंकि 3 संख्याएं हैं, तो एवरेज क्या है 2। अगर मैं ये कहता हूँ एक और जोड़ दूँ तो 1, 2, 3, 4, एवरेज क्या है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 4 और 1 5, 5/2 तो एवरेज क्या आई 2.5। अगर मैं आपको ये कहता हूँ भाई एक नंबर और जोड़ दूँ 1, 2, 3, 4, 5 तो एवरेज क्या आएगी 3, क्योंकि 1 और 5 को जोड़ूंगा तो 6 होगा, 6/2, 6/2 करके हम कर सकते हैं भाई ये 3। अगर मैं कहता हूँ एक और नंबर जोड़ दूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एवरेज क्या होगी 1 और 6 7, 7/2 3.5। आगे आप n तक जोड़ सकते हो क्योंकि कई छोटे भाई छोटी बहन ये सोच रहे होंगे कि कब तक यही जुड़वा हुए। ठीक है, देखो समझो, जब एक नंबर था एवरेज 1, अगला नंबर जुड़ा तो एवरेज 1.5, उससे अगला नंबर जुड़ा तो 2, उससे अगला जुड़ा तो 2.5, फिर 3, फिर 3.5। तो हर एक नंबर जुड़ने पर अंत में यानी लास्ट में अंत में एक नंबर बढ़ने पर एवरेज क्या हो रही है, एवरेज आधा पॉइंट बढ़ रही है। देखो हर एक सीरीज में लास्ट में एक नंबर बढ़ने पर एवरेज 1 पॉइंट बढ़ रही है ना। ये बात आपको समझ में आई, यानी कि एक नंबर बढ़ने पर एवरेज आधा बढ़ेगी, एक नंबर बढ़ने पर एवरेज आधा बढ़ेगी। एक बार अपने क्वेश्चन पे आना। क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 लगातार संख्याओं का औसत m है। ठीक है भाई m है, अगली 4 संख्याएं जोड़नी है, अगली 4 जोड़नी है, हर एक पे आधा बढ़ रही है यानी कि 0.5 बढ़ रही है, तो इसे 4 से गुणा कर दो यानी आंसर क्या आया 2, यानी एवरेज कितनी बढ़ गई 2, m जमा में 2 अपना आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं एक बात और आपको बताऊं। देखो देसी हिसाब से कोई मिस्त्री है, दीवार बना रहा है और कोई आला रह जाता छोटा, तो वो क्या कहता है एक अद्धा दे दे। ठीक है, अद्धा यानी कि आले के अंदर पूरी ईंट तो आएगी नहीं, तो अद्धा लगाएगा। तो जितनी भी आगे नंबर संख्या बढ़ रही हैं तो आधी करनी होती है, तो 4 का आधा 2। लेकिन ये डिपेंड बात करती है हमारे गैप के ऊपर। गैप 1 है हर संख्या में, देखो 1 यहाँ, इसमें 1 का गैप, इसमें 1 का गैप। अगर ये गैप 2 हो तो 2 का आधा होता है 1, तो 1 के हिसाब से संख्या बढ़ाते। ठीक है, अगर गैप 5 का तो 5 का आधा 2.5, तो 2.5 के हिसाब से हम अपनी संख्याएं को बढ़ाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई उल्टे रिवर्स चलो। ठीक है, रिवर्स चलना। रिवर्स कैसे, देखो अगर ये 6 संख्याएं हैं, अंत से 1 निकाल दूं, अंत से 1 निकाल दूं तो एवरेज क्या हो गई आधी घट गई। फिर 1 निकाल दी तो एवरेज क्या हुई आधी घट गई। फिर 1 निकाल दी एवरेज क्या होगी आधी घट गई। फिर 1 निकाल दी एवरेज क्या होगी आधी घट गई। फिर 1 निकाल दी एवरेज क्या होगी आधी घट गई। यानी अंत में हम संख्या जोड़ेंगे तो एवरेज बढ़ेगी और अंत से संख्या निकाल लेंगे तो एवरेज घटेगी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में। देखो भाई अपना क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 10 लगातार संख्याओं का औसत 70 है, अगली 8 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखो 10 संख्याओं का औसत क्या है 70,
अगली 8 और जोड़ दें, लगातार हैं तो क्रमगत हैं, प्राकृत हैं तो गैप कितने का है, 1 का, तो आधा बढ़ेगा। तो 0.5 को अगर मैं 8 से गुणा करूँगा तो ये आ गया हमारे पास 4। अगर किसी को गुणा करना नहीं आता हो तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो ये 0.5 गुना 8, 0.5 गुना 8 बराबर है, इसे पॉइंट को एक बार आप भूल जाओ तो 8 पंजे या 5 अट्ठा 40, आप पूरा 40 लिखो, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 4 बढ़ जाएगी एवरेज। तो एवरेज 4 बढ़ेगी, तो पुरानी एवरेज 70 है तो नई एवरेज क्या होगी, 70 में हम 4 जोड़ेंगे, नई एवरेज हमारे पास क्या होगी, 74। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 25 लगातार संख्याओं का औसत 60 है। भाई औसत 60 है, अगर इसमें से अंत की 6 संख्या निकाल दें, भाई लास्ट की जो 6 संख्या निकाल दें तो नया औसत क्या होगा। तो देखो संख्या जोड़ेंगे तो औसत बढ़ रहा है और संख्या घटाएंगे अंत से निकाल लेंगे तो एवरेज घट जाएगा, आधा घट जाएगा। 0.5 गुना में 6 यानी कि 3 आ गया हमारे पास, तो 60 में से 3 घटेगा तो नया औसत क्या होगा, 57 होगा। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको इस बेस के करवाए हैं कि अंत में संख्या जुड़ गई, अंत से संख्या घट गई। अब संख्या 2 प्रकार से होती हैं, अंत में जुड़ती हैं और अंत में घटती हैं। एक तो ये प्रकार है और एक प्रकार ये है कि जिसमें शुरू से हटा दो या शुरू में जोड़ दो, वो दूसरी टाइप इसके बाद जो अगली वीडियो है उसमें मैं कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।